ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुटी। एक तरफ भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे कि भारत का व्यापार जितना होता था लगभग $125 बिलियन के आसपास, उसमें 25 से 30% की वृद्धि होगी। साथ में अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई उसे फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, क्योंकि भारत अब तक 50% का टैरिफ दे रहा था। 25% टैरिफ भारत के ऊपर जून 2025 में लगा, और फिर अगस्त में फिर से 25% टैरिफ और लगा दिया गया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ भारत पर लगा हुआ था। $40 बिलियन से ज्यादा का व्यापार भारत का प्रभावित था, लेकिन अब वो प्रभावित नहीं रहेगा, क्योंकि 50% जो टैरिफ लगा था वो घटाकर 18% कर दिया गया है। तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ देशों के साथ डील, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ डील। ऐसे में तीसरे देश का भी सवाल उठने लगा और कहा जाने लगा कि क्या चीन के साथ भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच का व्यापार $155 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। भारत चीन से सामान ज्यादा खरीदता है, बेचता कम है। भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा 2025 में $116 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसमें भी 9.5% की वृद्धि देखने को मिली, और भारत जो सामान खरीदता है चीन से, उसमें भी पिछले साल 12% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या हम चीन के ऊपर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? जिस तरीके से अमेरिका के साथ $125 बिलियन से ज्यादा का व्यापार करते थे, और उससे लगभग 40-45 बिलियन का हम कमाई किया करते थे, लेकिन चाइना हमसे कमाता है $100 बिलियन से ज्यादा। तो आज बात करेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। बात अगर टैरिफ की करें तो भारत चीन पर 16% टैरिफ लगाता है, और चीन भारत पर 7.5% टैरिफ लगाता है। WTO के जो नियम के मुताबिक है, चीन उससे भी कम टैरिफ भारत के ऊपर लगाता है। भारत और चीन के बीच फिलहाल कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, इसलिए दोनों देश WTO का MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ नियमों के तहत फिलहाल व्यापार कर रहे हैं। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $116 बिलियन है। FTA से टैरिफ कम या फिर शून्य हो सकते हैं, जो व्यापार बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा पहले से ही बहुत बड़ा है, और कई विशेषज्ञों का मानना है कि FTA से घाटा और ज्यादा बढ़ सकता है। भारत का निर्यात भी चीन को बढ़ सकता है, जैसे भारत के कच्चे माल, कृषि उत्पाद जैसे चावल और कपास, सेवाएं, IT और फार्मा में चीन के कम टैरिफ से वो ज्यादा चीन में जा सकती है, इससे फायदा हो सकता है। 2025 में भारत का चीन को निर्यात 9.7% बढ़ा है, FTA से और ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी सस्ते आयात, तो आयात सस्ता हो सकता है। भारतीय उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी को सस्ते चीनी कच्चे माल से लागत कम होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे। आर्थिक विकास और रोजगार की अगर बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $155 बिलियन से ज्यादा हो सकता है, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी। खासतौर पर निर्यात आधारित क्षेत्रों में चीन की तकनीक और निवेश से भारत की आत्मनिर्भरता और ज्यादा मजबूत हो सकती है। नुकसान क्या हो सकते हैं? व्यापार घाटा बढ़ सकता है। चीन से सस्ते आयात बढ़ेंगे, जो भारत के घरेलू उद्योग जैसे स्टील और टेक्सटाइल को नुकसान पहुंचाएंगे। वर्तमान घाटा लगभग $116 बिलियन का है, और ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि चीन पहले ही कम टैरिफ लगाता है और सस्ते दाम पर भारत में अपना सामान बेचता है। घरेलू उद्योगों को खतरा बढ़ सकता है। सस्ते चीनी सामान से छोटे विनिर्माण इकाइयां बंद हो सकती हैं, बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारत में उच्च टैरिफ हटने से असंतुलन पैदा हो सकता है। निर्भरता भारत की चीन के ऊपर बढ़ सकती है। चीन पर अधिक निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है, जैसे 2020 गलवान संघर्ष के बाद देखा गया था। गैर टैरिफ बैरियर से भारत को फायदा कम हो सकता है। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
कुछ अध्ययन से पता चलता है कि एफटीए से घाटा कम होने की संभावना कम ही है। कुल मिलाकर एफटीए भारत को फायदा तभी देगा अगर ये संतुलित रहा। जो गैर टैरिफ बैरियर्स हैं अगर वो हट जाते हैं, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भारत को आसियान या फिर ईयू जैसे देशों के साथ जो एफटीए हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अगर बात करें भारत चीन से क्या आयात करता है तो उसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, टेलीफोन उपकरण, बैटरी, सोलर सेल, औद्योगिक मशीनरी, डेटा प्रोसेसिंग मशीनें, कंप्रेशर पंप, फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, एंटीबायोटिक्स, औद्योगिक रसायन, पीवीसी, रेजिन, पैकेजिंग सामग्री, घरेलू प्लास्टिक आइटम, स्टील उत्पाद, धातु के पार्ट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी पार्ट्स, फर्नीचर, खिलौने, कपड़ा, घरेलू सामान। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सामान भारत चीन से खरीदता है वो सिर्फ चीन से ही खरीदा जा सकता है। भारत के पास और भी देशों के विकल्प हैं। जैसे भारत में एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां असेंबलिंग अपने फोन की कर रही हैं। दुनिया के 20% फोन आईफोन फिलहाल भारत में बन रहे हैं, लेकिन इनके कंपोनेंट्स जैसे सेमीकंडक्टर और बैटरी अभी भी 90% चीन से आ रहे हैं। वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका से ये कंपोनेंट सेमीकंडक्टर्स मंगाए जा सकते हैं, लेकिन वहां से ये महंगे पड़ेंगे और उतनी मात्रा में भी नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पर सोलर सेल्स के लिए भारत आज भी चीन से पर निर्भर है। 90% से घटाकर उसे 66% किया गया है, लेकिन जो दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ाई गई है वहां से वो विकल्प महंगे पड़ रहे हैं। मशीनरी की अगर बात करें तो जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया से मंगाना संभव है, लेकिन 20 से 30% ये महंगा हो सकता है। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका से रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भी कर रहा है, लेकिन फिर वही बात, वहां से मंगा तो लेगा लेकिन महंगे पड़ेंगे। भारत को फार्मेसी की दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन जो कच्चा माल है दवाई बनाने का वो आज भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 90% से ज्यादा भारत आज भी चीन से मंगाता है, क्योंकि वहां पर वो सस्ते हैं। प्लास्टिक, स्टील और उर्वरक खुद भारत बना सकता है, लेकिन भारत में वो महंगे पड़ेंगे, क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हब है और बड़ी मात्रा में चीन इन्हें बनाता है और दुनिया के देशों को निर्यात भी कर सकता है। हालांकि भारत सरकार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। उसके तहत वो लगातार सब्सिडीज भी देने का काम कर रही है, लगातार एमएसएमई पर भी फोकस कर रही है और पैसा भी देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें कोई एक दिन की चीजें नहीं होती हैं, वक्त लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार लगातार खड़ा कर रही है। इस बजट में जिस तरीके से बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जिससे कि सड़क हुआ और व्यापार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बिजली हुई, ये सारी चीजें सरकार तैयार कर रही है, जिससे कि आने वाले सालों में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। हालांकि फिलहाल भी भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर का जो डेटा आया था उसमें ये पता चला था कि 2% से ज्यादा भारत के आयात बढ़े हैं। चीन को भी भारत का आयात बढ़ा है, यूरोपियन यूनियन को भारत का आयात बढ़ेगा, आसियान देशों को भारत का आयात बढ़ेगा और साथ में माफ कीजिएगा निर्यात बढ़ेगा, और अमेरिका को भी भारत का निर्यात आने वाले वक्त में बढ़ेगा। तो उस दिशा में भारत जरूर चल रहा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ एफटीए ना ही हो तो बेहतर है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।